नमस्कार। बिहार में चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इस चुनाव के परिणाम को क्रमशः समझते हैं। एनडीए में जहां पे 4 दल हैं, जिसमें भाजपा को 74 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 4 सीटें और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें। एनडीए कुल 125 सीटों के साथ बहुमत में है। और वहीं महागठबंधन जिसको कहा जा रहा है आरजेडी प्लस, वहाँ पे आरजेडी को 75 सीटें, जो कांग्रेस है कांग्रेस को 19 सीटें, सीपीआईएमएल को 12 सीटें, सीपीएम को 2 और सीपीआई को 2। बाकी जो अन्य दल हैं जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट और एमआईएम को 5 सीटें। इस पूरे प्रक्रिया को जब समझते हैं तो इसमें सबसे मुख्य रूप से जो प्रभावी हुए हैं वो ओवैसी का दल 5 सीटों के साथ सबसे अधिक प्रभावी हुआ है, जिसका जनाधार बिहार में इससे पहले बिल्कुल भी नहीं था। बाई इलेक्शन में 1 सीटें ओवैसी जीते थे, लेकिन बाई इलेक्शन में भी अगर देखा जाए तो वो एक प्रकार की कॉन्फ्लिक्टेड जीती थी, वो कोई बहुत गणितीय जीत नहीं थी। लेकिन ये जो 5 सीटें आई हैं, ये 5 सीटें कैसे आई हैं ओवैसी की, इस सारे क्रम को समझते हैं। सीधी बात है, ओवैसी के आने से जो महागठबंधन का मुस्लिम वोट है वो डिवाइड हुआ है। और जब से ओवैसी आए हैं, पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जो राजनीति में आए हैं, उसमें ओवैसी के आने से जो हिंदू वोट है वो और तेजी से इकट्ठा हुआ है। आरजेडी को उतना मुस्लिम हितैषी नहीं माना जाता है जितना कि ओवैसी को माना जाता है। ओवैसी के आने से हिंदू वोट बहुत ही तेज़ी से इकट्ठा हुआ है और इकट्ठा होके वो कुल मिला के एनडीए के खेमे में ही गया है। तो एक तरफ हिंदुओं का इकट्ठा होना और एक तरफ मुस्लिम वोटों का डिवाइड होना, ये जब पूरे क्रम को समझते हैं तो समझ में यही आता है कि ओवैसी के आने से भाजपा की जो राजनीति है वो और मजबूत हुई है और भाजपा अब हिंदुओं को ओवैसी के नाम पे अगले 5 वर्षों में और तेज़ी से पोलराइज करने का काम करेगी और मुस्लिम का रेडिकलाइजेशन और तेज़ी से बढ़ेगा। मुस्लिम उतना रेडिकल नहीं था आरजेडी के खेमे में जितना रेडिकल ओवैसी के खेमे में होगा। तो कुल मिला के एक पूरे बिहार में जो राजनीति होगी वो ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, जिसमें से बिहार गायब होगा, बिहार का विकास गायब होगा, बिहार की बातें गायब होंगी। क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो ओवैसी ने अगर पिछले 3-4 महीने पहले अगर हम देखते हैं तो ओवैसी पार्लियामेंट में सीमांचल के अलग अलग विषयों को उठा चुके हैं, जिसमें सीमांचल के लिए स्पेशल एक्ट्स हैं, जिसमें ऐसी बातें हैं जो सीमांचल को अलग राज्य देने का भी मांग करती हैं। तो कुल मिला के एक जो जिसको जहां भाजपा कहती है कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, तो ब्रेकिंग बिहार फोर्सेस को भाजपा ने बिहार में पैर पसारने का एक पूरा जमीन दे दिया है। दूसरी तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट जो पार्टी है सीपीआईएमएल, उसको भी मजबूत किया गया है, वो भी मजबूत हो गई है। तो कुल मिला के जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जिसमें कि माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, ओवैसी है, इन सब की जमीन मजबूत हुई है और अगले 5 वर्ष जो हैं वो पूरी तरीके से एक डिस्टर्ब्ड रहेंगे। जिस प्रकार का 97-98 था जब माले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, अब ये इन 5 वर्षों में दिखेगा माले की जब माले आज तक पिछले 20 वर्षों की राजनीति में भी देखते हैं, 20, 25, 30 वर्षों की राजनीति में भी देखते हैं तो माले सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ उभरा है। जहां माले की 12 सीटें हैं, सीपीआई की 2 सीटें, सीपीएम की 2 सीटें, तो कुल मिला के लेफ्ट के पास 16 सीटें, ओवैसी के पास 5 सीटें। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इसके पास सीधी 21 सीटें हैं। 21 सीटों का अर्थ हुआ कि बिहार का एक बहुत बड़ा जोन जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ में है और ये कहीं ना कहीं भाजपा का ही फेलियर है। इन सारी शक्तियों को बल देने का काम केवल दूसरे वोटों को पोलराइज करने के लिए, दूसरों वोटों को डिवाइड करने के लिए इन सारी शक्तियों को बल दिया गया है, जिसके परिणाम बड़े भयावह होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।